हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, जो भी बच्चे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे हैं, थोड़ा सा विशेष करके इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं इसको लेकर के, इस डाउट्स को लेकर के। डाउट्स क्या है कि क्या सर, अगर हम स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, तो क्या फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए कि आपका 8 नंबर आया है, अब 8 नंबर के बाद आपका बढ़ के क्या हो गया, 13 नंबर हो गया। मतलब कि आपके रिवोल्यूशन का आपने फॉर्म भरा था, 13 नंबर हो गया। अब आपको इस केस में ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं, इस बार नहीं किसी भी बार कहिए, कि जो ग्रेस हटाने के लिए स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, अर्थात उनको लगता था कि हमने 30 प्लस किया था, 35 प्लस किया था, 25 प्लस किया था और हमको मिला है 13 नंबर और 4 नंबर से मेरा ग्रेस लग गया है। GR4 करके लिख के आता है, ऐसे GR करके लिख के आएगा, ठीक है। तो 4 नंबर से ग्रेस लग गया है, मतलब जितने भी नंबर से लगा है, तो वो ग्रेस हटाने के लिए स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं। इसलिए ग्रेस से थोड़ी सी दिक्कतें होती है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपकी मार्कशीट पे शो होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो आपकी मार्कशीट पे तो शो नहीं होता है, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट पे शो होता है। और ज़्यादातर आपकी जो मार्कशीट मांगी जाती है वो फाइनल ईयर की मांगी जाती है। लेकिन कहीं कहीं अच्छे कंपनियों में अच्छे जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी आपसे मार्कशीट मांग ली जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत कम चांस है, बहुत कम केसेज में होता है, ठीक है। तो फाइनली हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है तो क्या जो आपका ग्रेस वाला रूल है, जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, वो इसमें अप्लाई होगा या फिर नहीं, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन वाले में। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, अप्लाई होगा। मान लीजिए कि आपने जैसे पहली बार पेपर दिया था, बोर्ड में आपकी कॉपी गई थी, मतलब जांच हुई थी। जब आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन, अर्थात रिवोल्यूशन का फॉर्म कर लीजिए कि रिवोल्यूशन में सारी कॉपियाँ चेक होती है, स्क्रूटनी में तो बस ऊपर ऊपर का डाटा देख लिया जाता है। तो स्क्रूटनी अर्थात रिवोल्यूशन का जो भी कर लीजिए, स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का आपने फॉर्म भरा है, अगर आपका पहले 8 नंबर था, अब 13 नंबर हो गया है। सपोज कीजिए कि एक सब्जेक्ट की बात करें, 8 नंबर था, अब 13 नंबर हो गया है। तो 13 में से अब कितना चाहिए आपको, 4 चाहिए पासिंग के लिए। तो जो आपका ग्रेस का रूल है कि एक सब्जेक्ट में अधिकतम 5 नंबर और एक सब्जेक्ट में अधिकतम 5 नंबर, यानी कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में मिलते हैं और मैक्सिमम 10 नंबर, मान लीजिए कैसे करके मिलते हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 10 नंबर मिलते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी फंस रही है, सपोज कीजिए कि रिवोल्यूशन में आपका 13 नंबर हो गया, 8 से 13 हो गया, तो 4 नंबर आपको GR4 करके यानी ग्रेस दे दिया जाएगा। अब आपको पास कर दिया जाएगा, आप उसमें बैक वगैरह नहीं देंगे। आप सपोज कीजिए कि ग्रेस इसको हटाएंगे कैसे। मान लीजिए कि आपने, कई बच्चे ऐसे हैं जैसे अभी मैंने बताया कि वो ग्रेस को हटाने के लिए स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि उनका हट गया या फिर नहीं हटा, अगर नहीं हटा तो मान लीजिए उनको ग्रेस का ग्रेस रहेगा ही, अगर उससे कम नंबर आ गया तो उनको बैक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, 8 से आपका 13 हुआ, 4 नंबर ग्रेस मिल गया, तो इसके बाद इसको हटा सकते हैं या फिर नहीं। तो इसकी अगर आपको ग्रेस मिल गया है, मान लीजिए कि आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, आपको ग्रेस मिल गया है, तो इसको हटाने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार आपको ग्रेस मिल गया तो अगर जैसे जिनका पहले मिल गया है वो स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे हैं और आपकी बैक लगी है, आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है और स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के फॉर्म के बाद आपकी ग्रेस लग जाती है, तो उसको हटाने का कोई जरिया नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपकी मार्कशीट पे वो मेंशन करके आता है GR4, जितना भी नंबर मिला होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब अभी मैंने बताया कि बहुत कम केसेज में आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट किसी कंपनी में या फिर जो आप बढ़िया जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे मांगी जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ग्रेस आपकी लग गई है तो भी ज़्यादा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चलो मेरी ग्रेस लग गई, क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल सा, मतलब कहीं कहीं की बात हो रही है कि कहीं कहीं आपको निकाल दिया जाता है या फिर आपको कहिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ आपको ग्रेस मिला है, लेकिन बहुत कम केसेज में। तो इसमें आपको ये नहीं कि हाँ संदेह में पड़ जाना है या फिर कहिए कि टेंशन में पड़ जाना है कि यार मुझे तो ग्रेस मिल गया है, मुझे जॉब नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर बैक भी लग जाती है तो बैक में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फाइनल ईयर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बैक लगी है फिर भी एक बार में आप क्लियर कर लें, स्पेशल बैक ना दे। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में है, सपोज कीजिए कि इस बार आपने 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आप पास आउट मान लीजिए कि आप हो गए 3 साल में, उसके बाद से जो आप पेपर देंगे वो आपका स्पेशल बैक में आ जाएगा। तो उस तरीके के आप, मतलब उस तरीके की आपकी, मतलब कि अगर आपने पेपर दिया है 6 सेमेस्टर का, उसमें किसी की बैक लग जाती है आपके किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जब पास आउट हो जाएंगे 3 साल के बाद, मान लीजिए 3 साल आपने 6 सेमेस्टर का पेपर दिया, 3 साल आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद से जो पेपर आप देने आएंगे वो आपका स्पेशल बैक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसके लिए आपकी अलग से फाइनल ईयर में जो बैक वगैरह लगते हैं, स्पेशल बैक कह लीजिए, उसकी अलग से मार्कशीट वगैरह मिलती है, तो काफ़ी दिक्कत करती है, 2-2 मार्कशीट लेके घूमने पड़ते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश करेंगे कि फाइनल ईयर में किसी बच्चे की बैक ना लगे, मतलब आप मेहनत करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हमारी बैक ना लगे। और बैक बाई चांस एक बार मान लीजिए कि 5th सेमेस्टर में लग गई, 6th में जाकर के आपने उसको क्लियर कर लिया, तभी चलिए एक बार में क्लियर कर लिया, स्पेशल बैक ना लगे। स्पेशल बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी और डाउट्स हो, कोई भी और क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।